गंगा रिसाला से लेकर इस पाकिस्तान के अंदर दुश्मनों को मार करने के बाद ये क्या कहते हैं? ब्रिगेडियर जगमाल सिंह जी वीर चक्र, जिन्होंने 65 और 71 की लड़ाई में भाग लिया, आज वो हमारे बीच में नहीं रहे। अपनी लंबी उम्र जीकर देश की सेवा करके आज वो परलोक सिधार गए। दुख तो होता ही है जब कोई अपना जाता है, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि उन्होंने अपना जीवन, परिवार की परंपरा, हमारा पूरा परिवार देशभक्ति में रहा है। परदादा से लेकर मेरे पिताजी और बाबू साहब सभी सेना में रहे, अलग अलग युद्ध लड़े हैं भारत के लिए और भारत को सुरक्षित रखने में अपना जीवन कुर्बान करा है। इस बात की खुशी है कि जीवन सार्थक रहा। हम सभी की यही प्रार्थना है कि वो भगवान अपना आशीर्वाद उनके ऊपर रखे और परिवार आगे भी देशभक्ति में लगा रहे। गोली दुश्मन जैसी किताबों का संस्करण दिए थे क्या? जैसे मैंने आपको कहा कि हमारा परिवार लगातार सेना में और देशभक्ति में रहा है, उसमें निश्चित रूप से देश की सुरक्षा करने में बंदूक सहायक रहती है, हथियार सहायक रहता है। हथियार को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाना, ये एक सैनिक की कार्यकुशलता को दिखाता है। ब्रिगेडियर जगमाल साहब ने एक किताब भी लिखी और सैनिकों को एक गोली एक दुश्मन का लक्ष्य देते हुए उन्हें ट्रेन भी करा। तो किताब एक तरह से मार्गदर्शक रहेगी आगे आने वाले सैनिकों के लिए, किस तरह से एक गोली एक दुश्मन को प्राप्त करें। बाबू साहब हमेशा ऊर्जावान रहते थे और हमेशा यही चर्चा करते थे कि अभी तक क्या करा, आज क्या कर रहे हो, कल क्या करने का इरादा है। यानी हमेशा लक्ष्य की तरफ केंद्रित रहते थे। हम सभी के जीवन के लिए, चाहे कोई सेना में हो, कोई पत्रकार हो या कोई और भी काम कर रहा हो, हमारा एक जीवन है, उस जीवन को मकसद से, पर्पस से जीना चाहिए। शायद यही परिवार के लिए तो बड़ी क्षति है ही, लेकिन बीकानेर में भी एक नाम था ब्रिगेडियर जगमाल सिंह का। क्या मानते हैं बीकानेर के लिए? बीकानेर का नाम और राजस्थान का नाम ये देश हमेशा ही याद रखता है, क्योंकि इस धरती से आने वाले योद्धा इस देश को सुरक्षित रखते हैं। ये परंपरा रही है इस मिट्टी की, और आज ये और भी सार्थक है कि देश की सुरक्षा के लिए केवल हमें वर्दी पहनने की जरूरत नहीं है। हम कहीं पे भी काम कर रहे हो, मन में अगर देश के प्रति भावना है तो हम देश के सिपाही बनकर जी सकते हैं। निश्चित रूप से बीकानेर के अंदर घर घर में, ढानी ढानी, गांव गांव के अंदर सैनिक जीते हैं, वहाँ रहते हैं, वहाँ बसते हैं। तो जब कोई सैनिक जाता है, भले युद्ध भूमि में जाए या अपना जीवन समाप्त करके जाए, तो एक याददाश्त तो रहती है। तो मैं आखिरी सवाल है, जो ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल हो गया है, किस प्रकार के राजस्थान के अंदर डिफेंस एयरफोर्स पॉलिसी को लेकर आत्मनिर्भरता के बढ़ते हुए कदम को क्या कहें, सबसे बड़ा करके देखने को मिलेगा? देखिए, देश को सुरक्षित रखने के लिए सेना मजबूत हो, और जब सेना को मजबूत होने की बात करते हैं तो सेना किसी दूसरे देश पे निर्भर ना रहे, आत्मनिर्भर रहे। उसके लिए आज जिस तरह के शस्त्र बन रहे हैं, आप देख रहे हैं कि किसी सैनिक को किसी धरती पे कदम रखने की जरूरत नहीं पड़ती और उससे पहले दुश्मन देश को नष्ट करा जा सकता है। इसके लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। निश्चित रूप से टेक्नोलॉजी भारत में बने, हमारे युवा उस टेक्नोलॉजी का इनोवेशन करें, उस टेक्नोलॉजी से, उन हथियारों से भारत सुरक्षित तो रह ही रहे, बल्कि आर्थिक रूप से भी मजबूत हो, क्योंकि हम उस टेक्नोलॉजी का, उन शस्त्रों का एक्सपोर्ट करें। तो आज राजस्थान के अंदर हमने किशनगढ़ के अंदर डिफेंस पार्क बनाया है और कंपनीज वहाँ आनी शुरू हो गई हैं। उसके साथ साथ हमारे राजस्थान में जो स्टार्टअप्स हो रहे हैं, उन स्टार्टअप्स को, जिसको राजस्थान सरकार समर्थन दे रही है, करीब 100 करोड़ का बजट रखा हुआ है, उसमें कई युवा ऐसे हैं जो छोटे छोटे ड्रोन
आपके मोबाइल फ़ोन के भी 1/3 साइज़ के ड्रोन्स तैयार हो रहे हैं ताकि दुश्मन के ऊपर निगरानी रखी जा सके, और भी तरह के इस्तेमाल हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारा समर्थन हमारे युवाओं के प्रति है ताकि नई टेक्नोलॉजी, नए इनोवेशन से भारत को सुरक्षित भी रख सकें और आर्थिक रूप से मजबूत